हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी कोचिंग पर। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होगा कि 6 फरवरी को एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था और उसके अंदर हमारी दो डेट मेंशन की गई हैं। एक तो हमारी सीजीएल टायर 2 की डेट उन्होंने अनाउंस की है कि कब हम सीजीएल टायर 2 लेने वाले हैं। हालांकि सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि मेंस कब होगा। वो हमारा होगा 2-3 से स्टार्ट होगा और 7-3, यानी कि 2 मार्च से स्टार्ट होकर 7 मार्च तक फिनिश हो जाएगा। फिर इस मेंस की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि मेंस उसी को देना होता है जिसका सीजीएल प्री होगा। अब सीजीएल प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि किस किस को मेंस देना है। हम बात कर रहे हैं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी सीएचएसएल की जो डेट अनाउंस की गई है कि कब सीएचएसएल का प्री एग्ज़ाम लेंगे। हालांकि इसके अंदर भी आपका प्री के बाद मेंस होने वाला है, उसकी डेट उन्होंने जारी कर दी है। वो हमारी है 9 से स्टार्ट होगा प्री एग्ज़ाम 9 मार्च से और 21 मार्च को फिनिश हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनको पढ़ने में मज़ा तब आता है जब डेट अनाउंस हो जाती है कि कब डेट आएगी, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो मुद्दा ये आता है कि आज भी 9 तारीख है, 9 फरवरी, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 9 मार्च से, यानी हमारे पास बचता है 1 महीना। अब बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि 1 महीने के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या रिविज़न करना है, वो वाली चीज़ें हैं। अब उनको ये पता चल जाए तो वो उन हिसाब से उनको पढ़ लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारे नंबर इंक्रीज हो जाएं, वहाँ से स्ट्रेटजी वगैरह हमें पता चल जाए। तो एज ए स्टूडेंट जैसे मैंने तैयारी की है या जैसे मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो उन्हीं को बताते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आप कैसे चीज़ें पढ़ के या आप रिवाइज करके अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो, या आपको क्या क्या एफर्ट देना है अब 1 महीने के अंदर। सभी को पता है कि प्री एग्ज़ाम के अंदर हमारे 4 सेक्शन डिवाइड होंगे और 4 सेक्शन के अंदर हमारी मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती है। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आएगी। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश 1 घंटा मिलेगा हमें एग्ज़ाम देने का और 100 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप देख सकते हो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड करें तो भी हमारे को 1 मिनट नहीं मिलेगी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी मुद्दा ये नहीं है कि आपको आता कितना है, मैटर ये करेगा कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करोगे। यानी कि 1 घंटे 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने तो जल्दी की बात होगी। और जल्दी कहाँ पर दिखानी है आपको? मैथ और रीजनिंग सेक्शन के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, 1 महीना जो बचा हुआ है, इस 1 महीने के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो नहीं पढ़नी भी है, साथ में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और प्रैक्टिस होगी कैसे? डेली का 1 मॉक देना है, डेली का 1 मॉक देंगे, मॉक टेस्ट किसी भी एप्लीकेशन से ऑनलाइन देना है। और ऑनलाइन भी आप फ़ोन पे ना देकर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देंगे और माउस के साथ देंगे, ताकि आपकी हैबिट बन जाए कि आप ओरिजिनल एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको जब वहाँ पे इंग्लिश में पैराग्राफ आता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है, या आप फिगर में से रीजनिंग के अंदर जब आप फिगर निकालते हो वो फिगर ऊपर नीचे करके देखनी पड़ती है, तो आपकी पहले से हैबिट हो, वहाँ पे आप टाइम वेस्ट ना करो। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, बहुत सारे उसे सुनने को ये मिलता है कि मैथ रीजनिंग ही हमसे हुई थी और हमारा टाइम ओवर हो चुका था तब तक। तो आपको यहाँ पे एक डेली मॉक देना है। अगर आप डेली 1 मॉक ना भी दे पाओ तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन मॉक देना है, यानी 2 दिन के अंदर 1 मॉक देना है। और मॉक भी कैसे देना है? जो आप मॉक दे दोगे उसको एनालिसिस भी करना है, एनालाइज भी करना है कि आपको कहाँ पे नंबर मिले हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, कहाँ पे आपको तैयारी की ज़रूरत है। जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे 25-25-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, जहाँ पे आप गलती कर रहे हो उस क्वेश्चन को देखना है। और प्रीवियस ईयर जो आपके पास बुक है उसमें से भी क्वेश्चंस को लगाना है मॉक देने के बाद भी। फिर बचती है बात कि बच्चे का जो वीक होता है वो जीएस और इंग्लिश में समझ में नहीं आता है कि जीएस और इंग्लिश में क्या करना होता है। जीएस के अंदर आप जब पढ़ोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन एसएससी हाल फिलहाल में करंट अफेयर वगैरह से पूछ रही है। करंट अफेयर में से आपके 5-6 क्वेश्चन पूछ लेती है, 5 नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। और करंट अफेयर वे डायरेक्ट ही पूछ लेती है आपसे, जो प्री एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट ही पूछी जाती है।
मान लो कहीं पे खेल से संबंधित पूछ लिया, कहीं पे आपका युद्ध अभ्यास से पूछ लिया, तो वो वाली चीज़ होंगी। आपके पास अगर नोट्स बना रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 से 7 महीने की जो करंट अफेयर है वो आपको रिवाइज करके लानी है वहाँ पे। फिर इसमें जो जीएस सेक्शन के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सीजीएल के अंदर ज़्यादातर स्टैटिक जीके पूछी गई थी। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन उठाए गए थे, तो कोशिश करें कि स्टैटिक जीके पढ़ लो और आप इधर उधर ना भागो। तो आपके पास लूसेंट बुक होगी या आपने कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो वो आपके नोट्स होंगे, वहाँ पे भी टीचर ने जो आपको पढ़ाया है उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो लूसेंट से आप रिविजन कर सकते हो, लूसेंट से आप रिवीजन कर लेना और 2-3 बार रिवीजन करके लूसेंट के जब आप एग्जाम में जाओगे एज इट इज क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो एसएससी के अंदर वो पॉलिटिकल साइंस से मिलेंगे या फिर हिस्ट्री से मिलेंगे, ज्योग्राफी की स्टैटिक जीके से मिलती हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, या फिर आपकी जो टोटल ओवरऑल स्टैटिक जीके होती है बायो से क्वेश्चन मिल जाता है। केमिस्ट्री के अंदर जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं केमिकल वहाँ से मिल जाते हैं। ये वाली चीज़ आपको यहाँ से रिवीजन करनी है और साथ में करंट अफेयर देखनी है आपको कि करंट अफेयर कौन सी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो। पॉलिटी और हिस्ट्री को बड़े ध्यान से समझ के जाना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश है वो टोटली हमारी प्रीवियस ईयर आती है। आपको इंग्लिश नई ना पढ़ के आप पुराने वाली इंग्लिश ही सारी की सारी जो आपकी सीजीएल प्री में आई है, सीएचएसएल प्री में आई है, एमटीएस में आई है, वो सारे के सारे क्वेश्चन 3-4 महीनों के, या आपके पास कोई बुक है जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हो, रूल्स सभी बुक के अंदर सेम मिलेंगे, वो रूल्स वगैरह रिवाइज कर लोगे आप। एरर सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो एरर पे ध्यान ना दे के वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दे। पैसिव नरेशन यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दें। ये चीज़ें आपको एक फिक्स मिलेंगी, एक पैसिव मिलेगा, एक नरेशन मिलेगी, वोकैब ज़्यादा मिलेगी, एक पीकेआरएस मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लोज टेस्ट मिल सकता है, वो वाली चीज़ आपको ध्यान से करनी है। तो इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और जो आप मॉक दोगे वहाँ से एनालिसिस करना है। तो पहले आप मॉक देते टाइम भी ये भी ध्यान रखिए कि मॉक प्रीवियस ईयर दे लो, वो भी अच्छा रहेगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर निपटा लो। जब आपके प्रीवियस ईयर खत्म हो जाते हैं, अगर आप 2 मॉक दे सकते हो डेली, 2 मॉक दे लो, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके बाद आप अलग से अगर मॉक मिल रहे हैं, नए मॉक मिल रहे हैं, तो वो अलग से बाद में दे लेना, नहीं तो प्रीवियस ईयर जरूर देना है आपको, वो कंप्लीट फिनिश करने हैं। तो 1 महीने के अंदर कोशिश करना है कि जितना आप पढ़ चुके हो पहले वो सभी को रिवाइज कर लो। करंट अफेयर है जो आपकी बन चुकी है वो सभी को रिवाइज करना है, जितना काम हो सके जो चीज़ आ चुकी है उनको बार बार रिवाइज करना है। मैथ रीजनिंग के अंदर अगर मॉक के अंदर आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंस रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा फिर से सीखना है। आपको कोई चैप्टर लग रहा है कि इस चैप्टर में से हमें दिक्कत आ रही है, तो वो चैप्टर आपको दोबारा फिर से करके देख लेना है अपने नोट्स वगैरह से, या कोई टीचर आपके कॉन्टैक्ट में है कोई टीचर, तो आप उस टीचर से उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है और आप फिर बताना कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो 1 महीने के अंदर पूरा आप फोकस करके एग्ज़ाम देते हो, 1 महीने के अंदर पूरा फोकस करके आप पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपका सीएचएसएल प्री जरूर निकल जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। और आपके नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। आप आज से शुरुआत करो या कल से शुरुआत करो, पहला मॉक दोगे और फिर जैसे आपको बताया गया है 10-15 मॉक दोगे, तो 10-15 मॉक के बाद आपको खुद फील होने लग जाएगा कि हाँ भाई हमारा सीएचएसएल प्री निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है और फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। थैंक यू।